हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कहानी और उपन्यास में अंतर। जो कहानी और उपन्यास में अंतर है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल अंतर बताने वाला हूँ। तो देखिए, अंतर देखते हैं। पहला अंतर है, कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। जो कहानी है, कहानी आप सुनते हैं तो कहानी किसी की भी सुनेंगे तो उसके जीवन जितना बड़ा उसका जीवन होगा, उसकी किसी एक मुख्य कहानी को आप सुनेंगे, ठीक है, घटना को सुनेंगे कि जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। इसी प्रकार उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा पॉइंट है, कहानी में एक ही जो कथा होती है, कहानी में आप एक ही कथा सुनेंगे और उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, देखिए, कहानी का जो आकार है लघु होता है, अर्थात जो कहानी कैसी होती है, छोटी होती है। उपन्यास का आकार कैसा होता है, बृहद होता है। उपन्यास कैसा, बड़ा होता है। और चौथा अंतर है, देखिए, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या कितनी अधिक होती है। इसी प्रकार पांचवा जो अंतर है वो है, कहानी कम समय में, जो कहानी है, कहानी कम समय में सघन मतलब घना प्रभाव डालती है और उपन्यास में प्रत्येक स्थल में वह प्रभावशीलता नहीं होती है। इसी प्रकार जो कहानी और उपन्यास में अंतर हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कहानी की डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखें और उपन्यास की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखें, और इनके जो महत्वपूर्ण कहानीकार और उपन्यासकारों को मैं आपको बताऊं। तो देखिए, कहानी की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखें। तो देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि जो प्रेमचंद जी थे वो कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। कहानी सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो उनके जो अनुसार कहानी की उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो अधिक इम्पोर्टेंट है और यदि आप उसको लिखेंगे तो आपके जी नंबर नहीं कटेंगे। तो देखिए, प्रेमचंद के अनुसार गल्प या कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहानी कहते हैं, कहानी कहलाती है इस प्रकार से। और अब इसके प्रमुख जो कहानीकार हैं, देखिए, पहले तो जो प्रेमचंद जी हो गए होंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा कहानी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। देखिए, पहले हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी की जो कौन कौन सी जो रचना है कहानी, पहले है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी और फूस की रात। इनकी तीनों महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार दूसरे हैं विशंबर नाथ कौशिक। इन्होंने भी बहुत सी कहानियां लिखी हैं, महत्वपूर्ण है इनकी। एक है ताई, रक्षाबंधन और विद्रोही। इसी प्रकार तीसरे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी और इन्होंने कौन कौन सी जो कहानियां लिखी हैं, इन्होंने लिखा है ममता कहानी लिखी है इन्होंने, और आंधी पुरस्कार इत्यादि इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो कहानी लिखी है। इसी प्रकार है हमारे जैनेन्द्र जे जानवी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। इस प्रकार से इन्होंने महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। अब हम पढ़ेंगे उपन्यास किसे कहते हैं। तो देखिए, उपन्यास किसे कहते हैं। देखिए, उपन्यास डॉक्टर भागीरथ जो मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठशील पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। जो आप ये वाली जो हेडिंग, इस प्रकार की जो परिभाषा है, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसी प्रकार प्रमुख हम उपन्यासकार को देख लेंगे। देखिए, पहले कौन है, प्रेमचंद जी है। इन्होंने भी बहुत से उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास सम्राट भी इन्हें ही कहा जाता है। तो इनके जो उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन। इसी प्रकार है हमारे आगे इन्होंने लिखे उपन्यास कौन से लिखा है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इसी प्रकार यशपाल जी हैं, इन्होंने
झूठ और सच, दादा कामरेड। इसी प्रकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी, कल्याणी परख और त्यागपत्र इत्यादि इन्होंने जो क्या है उपन्यास लिखे हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये हो गए हैं, और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका भी अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।